हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड टेक्निकली कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से डेटा सोर्सेज बनाते हैं टेराफॉर्म के अंदर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और जब आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं तो इसको हमें डेफिनेटली यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि रिसोर्स ब्लॉक क्या होता है टेराफॉर्म के अंदर। देन हम देखेंगे कि डेटा सोर्स ब्लॉक क्या होता है टेराफॉर्म के अंदर। उसके बाद हम रिसोर्स ब्लॉक और डेटा सोर्स ब्लॉक को सेम फाइल के अंदर यूज़ करेंगे। और जब हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा देन हम उसके बाद इसका एक प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। सो गाइज, दो तरह के ब्लॉक हम यूज़ करते हैं टेराफॉर्म के अंदर। एक ब्लॉक हमारा होता है रिसोर्स ब्लॉक और दूसरा ब्लॉक हमारा होता है डेटा सोर्स ब्लॉक। जो कभी भी अगर हमें कोई भी नया रिसोर्स क्रिएट करना होता है क्लाउड के ऊपर यूजिंग टेराफॉर्म, तो हम उसे रिसोर्स ब्लॉक से क्रिएट करते हैं। और अगर कोई चीज़ पहले से ही क्लाउड पे क्रिएटेड है तो उसको हमें क्रिएट नहीं करना होता टेराफॉर्म से, और अगर हमें उसे अपने कोड के अंदर यूज़ करना होता है तो हम डेटा सोर्स ब्लॉक को यूज़ करते हैं। तो इसको सिंपल टर्म्स में कैसे समझेंगे कि अगर हमें कोई भी नई चीज़ क्लाउड पे फॉर्म करनी है तो हम उसे टेराफॉर्म के थ्रू रिसोर्स ब्लॉक को यूज़ करते हुए करेंगे। और अगर कोई एग्जिस्टिंग रिसोर्स है क्लाउड के ऊपर उसे हमें अपने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यूज़ करना है तो हम उसे डेटा सोर्स ब्लॉक के अंदर यूज़ करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि रिसोर्स ब्लॉक जो होता है हम डिक्लेयर करते हैं रिसोर्स किसी स्पेसिफिक टाइप का और उसका लोकल नेम हमें देना होता है। और रिसोर्स ब्लॉक जो होता है हमेशा क्रिएट करेगा एक नया रिसोर्स क्लाउड के ऊपर। सिमिलरली डेटा सोर्स ब्लॉक के अंदर भी हम डिक्लेयर करते हैं रिसोर्स को विद लोकल नेम, लेकिन डेटा सोर्स ब्लॉक हमारा जो होता है वो क्वेरी करता है एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को और उनको हमारे टेराफॉर्म के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे थे उन एग्जाम्पल्स के अंदर हमने रिसोर्स ब्लॉक को यूज़ किया था। जैसे हमने रिसोर्स यूज़ किया Azure RM रिसोर्स ग्रुप एंड देन रिसोर्स ग्रुप का लोकल नेम जो यहाँ एग्जाम्पल है, देन रिसोर्स ग्रुप का नेम एंड देन लोकेशन। तो अभी इस यहाँ पे हम आज जो एग्जाम्पल देखेंगे उसके अंदर हम रिसोर्स ग्रुप को मैन्युअली क्रिएट करेंगे क्लाउड के ऊपर और उसे एज अ डेटा सोर्स यूज़ करेंगे। तो अभी हम जो रिसोर्स के फॉर्म में यूज़ कर रहे थे ये नया रिसोर्स ग्रुप बनता है क्लाउड के ऊपर। तो अभी तक जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे थे उसमें हमने रिसोर्स को ही यूज़ किया था। और अभी हम जो एग्जाम्पल देखेंगे उसके अंदर हम डेटा सोर्स को यूज़ करेंगे। तो रिसोर्स ग्रुप को हम मैन्युअली क्रिएट कर लेंगे क्लाउड के ऊपर और फिर डेटा ब्लॉक को यूज़ करते हुए हम अकॉर्डिंगली अपने कोड के अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे। तो ये हमारा होता है डेटा सोर्स ब्लॉक। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? सपोज अगर आपका क्लाउड है, उस क्लाउड के ऊपर आपको वर्चुअल नेट हम जो बोलते हैं या वीपीसी एडब्ल्यूएस के केस में हम जो बोलते हैं वो एक रेंज ऑलरेडी बनी हुई है और हमें उस वीनेट के अंदर से सबनेट्स तैयार करने हैं। तो हमें वो वीनेट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। उसको यूज़ करते हुए उस वीनेट में हमें सबनेट्स बनाने हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हमें क्यों डेटा सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। और ये टॉपिक मैंने अभी इसलिए इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर की वॉल्ट को यूज़ करूँगा। तो की वॉल्ट को मैं टेराफॉर्म के थ्रू क्रिएट नहीं करूँगा बल्कि उसे मैनुअली क्रिएट करके अपने क्रेडेंशियल्स को उसके अंदर सेव करके और उसको एज अ डेटा सोर्स अपने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इन्वोक करेंगे। तो आज ये डेटा सोर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ईजिली इनकॉर्पोरेट कर पाएँ। ओके, तो इस तरीके से हम आज के एग्जाम्पल में रिसोर्स ग्रुप को क्रिएट नहीं करेंगे टेराफॉर्म के थ्रू, रादर मैनुअली क्रिएट करेंगे एंड देन उसका डेटा सोर्स ब्लॉक हम यूज़ कर लेंगे जो ऐसा हमारी स्लाइड में दिख रहा है। और फिर जहाँ पे भी रिसोर्स ग्रुप का नेम और रिसोर्स ग्रुप की लोकेशन की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे एज अ डेटा ब्लॉक, जैसे डेटा डॉट अज्योर आर एम रिसोर्स ग्रुप डॉट एग्जाम्पल डॉट लोकेशन डॉट नेम। इन दिस वे हम इसको एक्सेस करेंगे अपने कोड के अंदर। तो गाइज, आज का थियोरेटिकल सेशन बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा कॉन्सेप्ट पर था, बट बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और जब भी आप लाइव प्रोजेक्ट्स में वर्क करते हैं तो ये डेफिनेटली 100% आप इसको यूज़ करेंगे क्योंकि इसके यूजेज के बिना हम अपने कोड के अंदर कोई भी ऑलरेडी क्रिएटेड रिसोर्सेज को इन्वोक नहीं कर सकते। सो गाइज, आई थिंक आपको थ्योरी सेशन क्लियर हो गया होगा एंड अभी भी अगर कुछ डाउट है तो उसको प्रैक्टिकल डेमो के अंदर क्लियर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का प्रैक्टिकल। ओके फ्रेंड्स, सो ये हमारा कोड है जिसको हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी यूज़ किया था। तो जो लोग नए हैं जिन्हें नहीं पता इस कोड के बारे में वो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। उन वीडियोस के अंदर मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि इस वीडियोस को और इस कोड को किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम टेराफॉर्म का अज्योर क्लाउड के साथ कनेक्शन बना सकते हैं।
तो अभी मैं उसी कोड को रेफ़र कर रहा हूँ और इस कोड के अंदर आप देख सकते हैं मेरा जो पहला रिसोर्स होता था हमेशा रिसोर्स में मैं रिसोर्स ग्रुप को यूज़ करता था। बट अभी इसके अंदर मुझे सीधा वर्चुअल नेटवर्क दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आज के रिसोर्स के अंदर हम रिसोर्स ऑफ रिसोर्स ग्रुप नहीं यूज़ करेंगे बल्कि डेटा सोर्स ऑफ रिसोर्स ग्रुप यूज़ करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, चलिए एक रिसोर्स ग्रुप क्लाउड पे फॉर्म कर लेते हैं। तो हम जाएंगे रिसोर्स ग्रुप पे और यहाँ से क्रिएट करेंगे रिसोर्स ग्रुप को। यहाँ पे हम कुछ भी नाम देख सकते हैं जो अवेलेबल है। यहाँ से हम रीज़न चेंज कर सकते हैं इसका। मैं यूज़ुअली साउथ इंडिया में बनाता हूँ क्योंकि ये नियरेस्ट टू माय लोकेशन है, जिससे मेरी कॉस्टिंग कम आती है। देन हम नेक्स्ट पे जा सकते हैं एंड देन अगेन नेक्स्ट। हमें कोई टैग नहीं देना, तो हम क्रिएट कर सकते हैं रिसोर्स ग्रुप को। तो इस तरीके से हमारा रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया। अब हम इस रिसोर्स ग्रुप को यूज़ करेंगे और अपने रिसोर्सेस को इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर बनाएंगे। जो रिसोर्स बेसिकली हमारा क्या है, एक वर्चुअल मशीन, जो मैंने पहले भी अपने वीडियोस के अंदर सिमिलर एग्जांपल को मैं यूज़ करता हूँ। बट इसी एग्जांपल के थ्रू मैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेराफॉर्म जो होता है उनको इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें रिसोर्स ग्रुप की ज़रूरत है यहाँ पे। तो हम रिसोर्स ग्रुप को कैसे लेके आएंगे, यहाँ पे हम गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे कि डेटा सोर्स ब्लॉक हमारा क्या होता है। डेटा, देन अज्योर आरएम एंड देन रिसोर्स ग्रुप। तो यहाँ से हमें कोड मिल जाएगा। हमें कोई भी कोड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सारा कोड हमें यहीं से मिल जाता है। तो हम इस डेटा सोर्स ब्लॉक को उठा लेंगे, कॉपी कर लेंगे और सबसे ऊपर अपने कोड में प्लेस कर देंगे। तो ये डेटा हमारा जो है आ गया। अब हम नेम को यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, जो जो भी हमारा रिसोर्स ग्रुप का नेम है हम उसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो जो नेम है हमारा रिसोर्स ग्रुप का, वो हम अपने क्लाउड से उठा सकते हैं, जो है टेस्ट आरजी। ओके, अब जहाँ पे भी हमें रिसोर्स ग्रुप को रेफ़र करने की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम डेटा के थ्रू रेफ़र करेंगे। इसलिए मैंने सारे पोर्शन ब्लैंक कर दिए हैं जहाँ पे भी हमें रिसोर्स ग्रुप के लोकेशन या नेम की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी जैसे पहले हमें लोकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम डेटा के थ्रू एक्सेस करेंगे। अब डेटा डॉट अज्योर आर एम रिसोर्स ग्रुप डॉट एग्जाम्पल एंड देन डॉट लोकेशन। सिमिलरली नेम के अंदर भी हम ऐसे ही यूज़ करेंगे, डेटा डॉट अज्योर रिसोर्स ग्रुप एग्जाम्पल डॉट नेम। सिमिलरली इन केस ऑफ सबनेट हमें रिसोर्स ग्रुप नेम की ज़रूरत है, तो हम कॉल कर लेंगे उसको इसी तरीके से डेटा ब्लॉक के थ्रू। और ये हम कैसे कॉल कर रहे हैं, डेटा ये वाला है एंड देन उसके बाद अज्योर रिसोर्स ग्रुप डॉट एग्जाम्पल डॉट दिस नेम एंड टेस्ट आरजी की जो लोकेशन होगी वो डॉट लोकेशन से ट्रेस हो जाएगी। तो अभी हमारा एग्जाम्पल डॉट नेम हम कर देते हैं यहाँ पे। सिमिलरली अभी पब्लिक आईपी के अंदर हमें रिसोर्स ग्रुप का नेम और लोकेशन दोनों चाहिए, तो हम डेटा के थ्रू पहले नेम ले लेते हैं एंड लोकेशन पे लोकेशन ले लेते हैं। ओके, अभी नेटवर्क इंटरफेस के अंदर भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, रिसोर्स ग्रुप नेम एंड लोकेशन की। ओके, अभी इसके बाद हमें अज्योर आरएम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर भी इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो लोकेशन में लोकेशन पास करेंगे, नेम में नेम पास करेंगे। सिमिलरली अभी हमें इंटरफेस एसोसिएशन में इसकी ज़रूरत नहीं है, बट हमें वर्चुअल मशीन के अंदर दोनों ही चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो डेटा डॉट रिसोर्स ग्रुप डॉट एग्जाम्पल डॉट
नेम और सिमिलरली लोकेशन पे लोकेशन। ओके, तो एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं। पहले हमने डेटा सोर्स को यूज़ कर लिया, रिसोर्स ग्रुप जो था। उसके बाद हमने लोकेशन में लोकेशन को पास कर दिया है, रिसोर्स ग्रुप में रिसोर्स ग्रुप के नेम को पास कर दिया है। सिमिलरली अज्योर सबनेट में भी हमने ऐसे ही किया है। एंड हमने पब्लिक आईपी के अंदर भी लोकेशन में लोकेशन एंड नेम में नेम पास कर दिया है। सिमिलरली हमने नेटवर्क इंटरफेस के अंदर भी यही काम किया है। उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर भी हमने यही काम कर दिया है। एंड लास्टली हमने वर्चुअल मशीन के अंदर भी नेम एंड लोकेशन को पास कर दिया है। तो इस तरीके से अभी हमने रिसोर्स ग्रुप को क्रिएट नहीं किया, ऑलरेडी क्रिएटेड रिसोर्स ग्रुप को अपने कोड के अंदर यूज़ किया है। तो अभी इसको इनिट कर लेते हैं पहले। और टेराफॉर्म इनिट क्या करता है, टेराफॉर्म प्लान क्या करता है, अप्लाई क्या करता है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कौन सी फाइल्स बनाते हैं एंड इनिशियलाइजिंग बैकएंड क्या होता है, प्रोवाइडर प्लगइन्स क्या होते हैं, एवरीथिंग मैंने स्टेप बाय स्टेप सब अपने सीरीज़ के अंदर फ्रॉम द स्टार्टिंग पहली वीडियो से इसमें इंक्लूड किया है। तो जो भी लोग नए हैं वो मेरे वीडियोस को स्टार्टिंग से देख सकते हैं, तो उनको एक एक कॉन्सेप्ट ईजिली समझ आ जाएगा। और अभी मैं अगर अगेन एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो अननेसेसरी बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद हम टेराफॉर्म प्लान चलाते हैं। तो प्लान सक्सेसफुली रन हो गया है, 7 रिसोर्सेज क्रिएट कर रहा है। इसके बाद हम टेराफॉर्म अप्लाई चला देते हैं। तो अभी हमारे रिसोर्सेज क्रिएट होने शुरू हो गए हैं क्लाउड के ऊपर, जैसे वर्चुअल नेटवर्क, पब्लिक आईपी, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, एसोसिएशन एंड देन सबनेट एंड देन वर्चुअल मशीन। एंड अभी ये हमारा रिसोर्स ग्रुप को क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि उसका रिसोर्स ब्लॉक हमने यहाँ नहीं लिखा हुआ, उसका डेटा ब्लॉक हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि रिसोर्स ग्रुप हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो जब ये क्रिएट हो जाएगा हम देखेंगे कि क्या हमने जो रिसोर्स ग्रुप बनाया था उसके अंदर ये सारे रिसोर्सेज बनते हैं या नहीं। तो हमें अभी वेट करना होगा अराउंड 30-40 सेकेंड्स का। देन हमारी मशीन कम्प्लीटली क्रिएट हो जाएगी। एंड देन हम चेक कर सकते हैं कंसोल से कि क्या सारे रिसोर्सेज हमारा जो टेस्ट आरजी रिसोर्स ग्रुप है उसके अंदर बन रहे हैं या नहीं। तो अभी हमारी वर्चुअल मशीन प्रोविज़न होनी शुरू हो गई है, और आई थिंक अनदर 30-40 सेकेंड्स ये लेती है। उसके बाद हम अपनी मशीन को चेक कर सकते हैं, लॉगिन करके भी देख सकते हैं क्या वो सक्सेसफुली लॉगिन हो रहा है या नहीं। तो अभी अगर हम क्लाउड पे जाते हैं और अपने रिसोर्स ग्रुप के अंदर जाते हैं, तो हम देख रहे हैं कि सारे के सारे रिसोर्सेज फॉर्म होने शुरू हो गए हैं। एंड कोड पे जाते हैं तो अभी भी हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही है। तो जब ये वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी, देन हम एक बार लॉगिन और चेक कर लेंगे कि क्या वर्चुअल मशीन वर्क कर रही है या नहीं। तो इस तरीके से हम ऑलरेडी क्रिएटेड रिसोर्सेज को भी अपने टेराफॉर्म कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ केस होता है, क्योंकि जब भी हम लाइव प्रोजेक्ट्स में वर्क करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड होती हैं और हमें उसको यूज़ करते हुए अपने कोड के अंदर इंपोर्ट करना होता है। तो इस तरीके से हम डेटा ब्लॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, और ये एक छोटा सा एग्जांपल था। हम मल्टीपल अदर डेटा ब्लॉक्स भी यूज़ कर सकते थे, जैसे अगर अज्योर आरएम वर्चुअल नेटवर्क भी ऑलरेडी क्रिएटेड होता तो उस केस में हम जो है उसको भी एज ए डेटा सोर्स यूज़ करते, रादर एज अ रिसोर्स हम उसको यूज़ करते। आई थिंक ये थोड़ा टाइम ले रही है, तो मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ओके, तो अभी हमारी वर्चुअल मशीन प्रोविज़न हो गई है। एंड जैसा कि हमने देखा था कि वो टेस्ट आरजी रिसोर्स ग्रुप के अंदर ही प्रोविज़न हुई है। तो हमारी जो मशीन है वो है एग्जाम्पल मशीन -1। और अगर हम इसका पब्लिक आईपी पिक कर लेते हैं, चेक करते हैं लॉगिन।
इसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड हम अपने कोड से देख सकते हैं, जो वर्चुअल मशीन के कोड के अंदर हमने लिखा होगा, जो यहाँ पे है हमारा एडमिन यूज़र एंड दिस इज़ द पासवर्ड। ओके गाइस, तो हम सक्सेसफुली मशीन में भी लॉगिन हो गए हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का प्रैक्टिकल डेमो कंप्लीट होता है। आई होप आपको थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल सेशन देख के डेटा सोर्सेज को यूज़ करना आ गया होगा। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।